राधे राधे मित्रों। मित्रता दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। आज के मित्रता दिवस के अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस परिवार में हमारा जन्म होता है उन बंधुओं को तो हम चुन नहीं सकते, परंतु जीवन के इस रास्ते में हम जिन बंधुओं को चुनते हैं वे ही हमारे मित्र हैं। और वो मित्र ही क्या जो ज़रूरत के समय पर मित्रता ना निभाए। ज़रूरत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सब समझते हुए ऐसी ही मित्रता निभाई भगवान श्री कृष्ण जी ने। जीवन में हर किसी को इसी प्रकार के सच्चे मित्र मिले जो जीवन भर साथ दे और जीवन यापन को सुखमय बनाए। इसी आकांक्षा के साथ आइए सुने भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा सुदामा की कथा। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिली। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। ब्राह्मणी ने सोचा अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनि मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनि मुनि का आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वही छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया था कि यह शापित चने हैं। इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण जी को एक भी दाना चना नहीं दिया। शाप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने में भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण जी की बात करते हैं, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता थी ऐसा कहते हैं। वे तो द्वारका के ईश हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है,
मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उसी पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते श्री कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा जी से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे श्री कृष्ण जी से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आ गई। उसने जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया। सुदा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा श्री कृष्ण जी की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा जी पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खींच ली। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा जी का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा जी वहाँ 2 दिन रहे। वे श्री कृष्ण जी के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा जी को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा जी घर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा जी से कहा, देखा श्री कृष्ण जी का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा जी को श्री कृष्ण जी का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रिय मित्रों, आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।